नाम वर्णाश्रम धर्म है। ये जो वर्णाश्रम धर्म का वर्णन हमारे यहां है, इस वर्णाश्रम धर्म को कर्म कहते हैं। वो प्रमुख रूप से 4 प्रकार का होता है, और जिसको मैं आपको कर्म बता रहा हूं उसको आप लोग धर्म कहते हैं। और उन कर्मों का जो पालन करता है उसको आप लोग धार्मिक कहते हैं। बड़ा धार्मिक है, बड़ा धर्मात्मा है। अभी मैं आपको बताऊंगा, वो है कर्म, आप कहते हैं धर्म। तो कर्म 4 प्रकार के कौन से? नंबर 1 नित्य कर्म, नंबर 2 नैमित्तिक कर्म, नंबर 3 काम्य कर्म, नंबर 4 प्रायश्चित कर्म। बड़ा भारी डिटेल है इन 4 प्रकार के कर्मों का मीमांसा दर्शन में। ध्यान दो, कर्म का वर्णन कहां है? मीमांसा दर्शन में। स्मृतियों में, कुछ कुछ महाभारत में, अन्य ग्रंथों में बहुत कम है। नित्य कर्म किसको कहते हैं? नंबर 1 आया। नित्य कर्म माने, नित्य कर्म माने जैसे आप सवेरे उठ के नहाते धोते हैं और संध्या आदि करते हैं। ये संध्या बंदन आदि करते होंगे, बहुत से लोग यहां भी बैठे होंगे। हाँ, ए सवेरे की संध्या, मध्याह्न की संध्या, सायंकाल की संध्या, हाँ करते हैं। ये नित्य कर्म है। और कर्म के नियम सबके लिए एक जैसे नहीं है। ब्राह्मण के लिए अलग है, क्षत्रिय के लिए अलग है, वैश्य के लिए अलग है, शूद्र के लिए अलग है। हाँ, तो स्मृतियों के अनुसार, वेदों के अनुसार जिस वर्ण के, जिस व्यक्ति के लिए, आश्रम के लिए जो नित्य कर्म निर्धारित किया गया है, संध्या बंदन आदि, वो उसको करे। कंपलसरी करना है। ठीक है, हम करेंगे। हमारे लिए संध्या करना कंपलसरी है, हम ब्राह्मण हैं। हाँ ठीक है, हम करेंगे, जरूर करेंगे। तो जब हम संध्या आदि करेंगे नित्य कर्म नियम से, हाँ, तो इसका फल हमें क्या प्राप्त होगा? ध्यान दीजिए, फल क्या मिलेगा? कुछ नहीं। चौंकिएगा मत, कोई फल नहीं मिलेगा। कोई फल नहीं मिलेगा? अरे साहब, हम 3 टाइम नहावे धोवे, संध्या करें और फल कुछ नहीं मिलेगा ना। अरे कुछ फल तो मिले साहब, स्वर्ग ही मिल जाए, कुछ तो मिले ना। ना ना, कोई फल नहीं मिलेगा। तो भाड़ में जाए फिर संध्या, फिर हम क्यों करें? जब उसका कोई फल नहीं मिलेगा तो हम करें क्यों? हाँ, यदि नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। आप लोग कहेंगे वाह साहब, वाह, अच्छे कानून बनाए हैं आपके ऋषियों मुनियों ने। हम नित्य कर्म का पालन करें तो कोई फल नहीं, और न करें तो दंड। ये कैसा विधान, ये कैसा कानून? जी नहीं, आपकी दुनियावी गवर्नमेंट में भी ऐसा ही होता है। आपकी सरकार के कानून है, नियम है, हाँ, उनका पालन आप करते हैं। हाँ करते हैं। क्या मिलेगा? मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? कानून का पालन आपको करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए। इनकम टैक्स जमा करो, कानून है। वैट जमा करो, कानून है। सड़क पर बाएं से चलो, कानून है। जयपुर में कार का बेल्ट लगाओ, कानून है।
अच्छा साहब ठीक है, मैं कार में चलूंगा तो बेल्ट लगा के चलूंगा, मेरी फोटो पेपर में निकलवाओगे? कोई इनाम दोगे? मैं इनकम टैक्स जमा कर दूंगा, क्या मेरा पेपर में फोटो निकलवाओगे? कोई सर्टिफिकेट, कोई इनाम दोगे मुझे? ना ना ना, इनाम विनाम कुछ नहीं। और यदि सरकार के नियमों का पालन न करो तो दंड मिलेगा, पेनल्टी लगेगी। तो देखिए, दुनियावी गवर्नमेंट के भी जो कानून हैं, जिनका कंपलसरी आपको पालन करना है, तो करना है, इसलिए करना है, उसका फल कुछ नहीं होता। ऐसे ही संध्या आदि जो नित्य कर्म है, उनका पालन करना है, इसलिए करना है, फल कुछ भी नहीं है, लेकिन न पालन करोगे तो दंड है। नंबर 2, नैमित्तिक कर्म। ये क्या होता है? ये कभी कभी आता है, सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय, घर में कोई मर गया या बच्चा पैदा हुआ, सूतक लग गया, तो किसी निमित्त विशेष पर करने के लिए जो कर्म होते हैं उनको कहते नैमित्तिक कर्म। इनके लिए क्या नियम है? इसके लिए भी वही नियम है, यह भी कंपलसरी है, करना है इसलिए करना है, फल कुछ नहीं है, नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। अब चलिए नंबर 3, काम्य कर्म। अधिक जो कार्य काम्य कर्म है, उसकी जो विधि है, उसका 100% पालन होना चाहिए, 0.1% भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, तब उस काम्य कर्म का फल मिलेगा। और यदि वो काम्य कर्म आप नहीं करेंगे तो कोई दंड नहीं मिलेगा, मत करो। नंबर 4, प्रायश्चित कर्म। किसी व्यक्ति ने सावधानी से कर्म किया, लेकिन फिर भी उससे कोई गलती हो गई, अपराध हो गया, तो उस अपराध के फल से बचने के लिए हमारे यहां कुछ प्रायश्चित कर्म बताए गए। किसी से मान लीजिए गाय की हत्या हो गई, तो गाय की हत्या के पाप से बचने के लिए जो प्रायश्चित करना है, वो कर्म आपने कर दिया तो उसके दंड से आप बच जाएंगे। आपने चोरी किया, हाँ, 6 महीने की जेल हुई, हाँ, जेल हो गए, हाँ, फ्री हो गए, हाँ, हो गए। ऐसे ही धर्मेण पापमपनुदन्ति, प्रायश्चित कर्म करने से उस विशेष प्रकार के दंड से आपको छुट्टी मिल जाती है। ये आप करना चाहें तो कर लीजिए प्रायश्चित कर्म, न करना चाहे तो दंड भोग लीजिए। ये 4 प्रकार के कर्म हैं। इनका मीमांसा दर्शन में इतना लंबा वर्णन है, सवेरे उठो, आपकी आंख खुले, वहां से लेकर के रात को सो, वहां तक ब्राह्मण के लिए अलग, क्षत्रिय के लिए अलग, स्त्री के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, राजा के लिए अलग, प्रजा के लिए अलग, बड़ा लंबा डिटेल है। उसको बताने का हमारे पास समय नहीं है। आपको किसी को पढ़ने का शौक हो तो मीमांसा दर्शन पढ़ लीजिएगा, मनुस्मृति वगैरह पढ़ लीजिएगा, उनमें डिटेल में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो कर्म कांड है, जिसको आप धर्म कहते हैं, और देखिए अभी मैंने आपको बताया ना, जो सवेरे उठ के नहाता धोता है, संध्या करता है, नैमित्तिक कर्म करता है, काम्य कर्म आदि करता है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? बड़ा धर्मात्मा है। ये करने वाले कोई धर्मात्मा बोलते ना आप लोग? हाँ, अरे वो कर्मी है, कर्मी, वो कर्म कर रहा है। हाँ हाँ, तो ये जो वर्णाश्रम कर्म धर्म है, इसके विषय में हमें आपको 2 बातें बतानी है। बस आप लोग तो 2 बात समझ लो। कोई भी
कर्म कांड किया जाएगा, यज्ञादिक किए जाएंगे। उस कर्म कांड में जिन वेद मंत्रों का प्रयोग होगा, वेद मंत्र बोले जाएंगे, किसी भी वेद मंत्र के एक शब्द के, एक अक्षर के, एक स्वर में भी त्रुटि हो जाए तो वो कर्म धर्म यजमान का नाश कर देता है। यह पक्का नियम है। जैसे वेद मंत्र बोले जाते हैं ना, विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः, आप सुनते होंगे। सहस्रशीर्यखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात, हाँ बोले जाते हैं। इन वेद मंत्रों में स्वर लगे हुए होते हैं। आप में से जिन लोगों ने कभी वेदों को देखा होगा वो जानते होंगे। वो वेद मंत्र में कहीं ऊपर डंडा लगा है, कहीं नीचे डंडा लगा है, कहीं गोल गोल निशान बना है। ये क्या है जी? ये स्वर हैं, स्वर। इन स्वरों को मुंह से बोलना पड़ता है और इशारों से बताना पड़ता है। इसीलिए आपने किसी यजुर्वेदी पंडित को देखा हो वेद मंत्रों का उच्चारण करते समय, तो कभी हाथ को यूं करते हैं, कभी यूं करते हैं, कभी सिर को यूं करते हैं, कभी यूं करते हैं। ये क्या है? ये स्वरों को बताया जाता है। लेकिन उस कर्म कांड में प्रयुक्त होने वाले एक भी वेद मंत्र के, एक भी शब्द के, एक भी अक्षर के, एक भी स्वर को तुमने गलत बोला है तो दंड मिलेगा, दंड मिलेगा, पुरस्कार नहीं। अरे साहब, इतना बड़ा हमने कर्म कांड किया, मान लो 2-4 गलतियां हो गई तो जितनी गलती हो गई उसका फल मत दो, बाकी का तो दे दो ना। ना, ऐसा नहीं है। साहब ने नौकर से कहा, रामू चाय बना के ला। और रामू बहुत बढ़िया चाय बनाया, अब बहुत बढ़िया कप में रखा, प्लेट में रखा, ट्रे में रखा, खुशबू वाली चाय, और साहब के पास लेकर आया। सब ठीक किया, बस छोटी सी गलती किया। क्या? चाय का कप पकड़ाते समय जरा सा उसको टेढ़ा कर दिया और साहब की सूट में चाय गिर गई। अब क्या होगा? रामू को इनाम दिया जाएगा और साहब चिल्लाएंगे ना, बदतमीज नालायक, मेरी 10,000 की सूट खराब कर दी, अब मैं पार्टी में क्या पहन के जाऊंगा। नौकर कहता, साहब आप नाराज क्यों रहे? ये तो देखिए चाय मैंने कितनी मेहनत से बनाई, कितनी बढ़िया बनाई, आधी तो गिरी है, आधी तो कप में लीजिए ना, बाहर में गई तुम्हारी चाय। ये देखो, एक गलती किया उसने, या चाय में चीनी की जगह नमक डाल दे तो क्या इनाम मिलेगा? हाँ, देखिए आप लोग यहां बैठे होंगे, बहुत सारे लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं। हाँ, ये गायत्री मंत्र क्या है? वेद मंत्र है। आपको गायत्री मंत्र का सस्वर उच्चारण आता है क्या? अजी साहब, हम कोई संस्कृत थोड़े ही पढ़े हैं, हमको तो गुरुजी ने बताया था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, बोल लेते। पूरी इंडिया में घूमना, ध्यान दीजिए, और बड़े बड़े कर्मकांडियों के पास जाना, आपको 25-50 लोग भी ऐसे नहीं मिलेंगे पूरे भारत में वर्तमान काल में जो गायत्री मंत्र का ठीक ठीक स्वर से सही सही उच्चारण जानते हो। आप कहां से जानेंगे? तो
तो वेद का अपमान मत करो। सीधे सीधे राम राम श्याम श्याम कर लो, राधे गोविंद बोल लो। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से क्या जल्दी भगवान मिलेंगे? हाँ, क्या भगवान के यहां कोई भाषावाद चलता है? तुम संस्कृत में बोलोगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तब तो वो जल्दी सुनेगा, और तुम राम राम बोलोगे तो वो नहीं सुनेगा। ऐसा है क्या? अरे भगवान के यहां कोई भाषावाद नहीं चलता है, वहां भाव चलता है, भाव, भाषा नहीं। वो तो कहते हैं कि तुम कुछ भी करो ईश्वरीय कार्य, लेकिन भाव सही होना चाहिए। मैं तुम्हारी और किसी चीज का भूखा नहीं हूं, भाव का भूखा हूं। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से भजो। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिना कोई बोलता है ना, जैसे आजकल हमारे यहां लोग कीर्तन वीर्तन करते हैं, जागरण वगैरह करते हैं, कोई भाव नहीं है। हरे रामा, हृदय में कुछ नहीं, और जोर जोर से बोल रहे हैं, जबान से, जबान से। भगवान कहते हैं ये तुम केवल जो जबान से चिल्ला रहे हो ना, इसको मैं नहीं सुनता। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। और भाव पूरित तेरे ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है। जब भाव से पुकारा गजराज ने, तो आए आधे नाम, पूरा नाम भी नहीं बोल पाया वो। और भाव बिन सब कुछ दे डाले, मैं कभी लेता नहीं। भाव वाले भक्त का एक पुष्प भी स्वीकार है। और भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है। भाव जिस जन में नहीं, भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। और भाव वाले भक्त का संपूर्ण मुझ पर भार है। योगक्षेमं वहाम्यहम्। और बांध लेते भक्त मुझको, बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है। ये भगवान कह रहे। तो संस्कृत में बोलने से क्या भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे? हाँ? और आप कहो नहीं जी, आखिर हमारा ब्राह्मण का शरीर है, और ये बताया गया है कि ब्राह्मण को संध्या तो करनी चाहिए, गायत्री तो करना ही चाहिए। तो भैया करो, लेकिन पहले सीख लो। हाँ, ढूंढो कोई सिखाने वाला और सीखो,
तब फिर उच्चारण करना, और गलत फलत करोगे तो उल्टा होगा। वेद कहता है दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग् वज्रम यजमानम हीनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। तो कर्म कांड में सब विधिवत विधिवत विधिवत, नियम नियम नियम, कड़े कड़े नियम है। देशे काले उपायेन द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम पात्रे प्रदीयते यत्तत् सकलम धर्म लक्षणम। 6 नियम है कर्म कांड के, यज्ञादिक के। आपको यज्ञ करवाना है, देश पहला नियम। कहां यज्ञ किया जाए, कहां यज्ञ किया जाए? अरे कहीं भी कर लो जी, नहीं, कहीं भी यज्ञ नहीं होगा, शमशान में यज्ञ नहीं होगा। काल, कब किया जाए? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक ठीक समय का निर्णय हो। पदार्थ, उस कर्मकांड में जो पदार्थ का प्रयोग होगा वो पदार्थ शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध शुद्ध कमाई का होना चाहिए। शुक्लम यद द्रव्यम तस्माद यज्ञमीरितम, वेद कहता है शुक्ल द्रव्य होना चाहिए। शुक्ल द्रव्य, शुक्ल द्रव्य किसको कहते हैं? शुद्ध कमाई किसको कहते हैं? मैं आपको ये बता दूं कि शुद्ध कमाई किसको कहते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो इनकम टैक्स जमा करे, सेल्स टैक्स जमा करे और जो बच जाए वो शुद्ध कमाई? ना ना, शुद्ध कमाई सुनो किसको कहते हैं? ब्राह्मण अपना वेद विहित कर्म ही करे, यानी ब्राह्मण के लिए वेद में जो कर्म बताया गया है वही कर्म करे ब्राह्मण। कितने ब्राह्मण यहां बैठे, कितने बैठे होंगे यहां जितने बैठे उनको पूछो, अरे ब्राह्मण देवता तुम्हारे लिए वेद में क्या कर्म बताया गया है? पता नहीं, पता ही नहीं। और 2-4 ऐसे मिल भी जाए कि पता है, तो तुम्हारे लिए जो कर्म बताया गया वेदों में वो तुम कर रहे हो क्या? ओ जी कहां, अरे आप ही क्या, करोड़ों ब्राह्मण होंगे इंडिया में, और उसमें से कितने होंगे जो वेद विहित कर्म करते हो? तो ब्राह्मण वेद विहित कर्म करे, क्षत्रिय उसके लिए वेद में क्या कर्म बताया गया वही वो करे, वैश्य उसके लिए क्या कर्म बताया गया वही करे, शूद्र उसके लिए क्या कर्म बताया गया वही करे। उससे जो उपार्जन हो, धन मिले, उसमें से 10% तो घर में ही नहीं लावे, दसवांश पर तो उसका अधिकार ही नहीं है। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट कई यहां बैठे होंगे तो उनका जो इनकम टैक्स होता है ना वो पहले ही कट जाता है ऑफिस में ही, फिर तनख्वाह मिलती है। अब वो गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं ऑफिस में, अरे साहब देखिए ऐसा है, मेरी लड़की का ब्याह है, अभी मत काटो, एक बार दे दो, बाद में मैं मई महीने में जमा कर दूंगा। ना ना, 31 मार्च को जब तनख्वाह मिलेगी सब काट लिया जाएगा पहले। ऐसे ही स्पिरिचुअल गवर्नमेंट का नियम कि वेद के अनुसार तुमने जो कर्म किया और उससे जो तुम्हारा उपार्जन हुआ उसमें से 10% पर तो तुम्हारा राइट ही नहीं है, वो तो घर में ही मत लाना, उसको तो बाहर ही दान कर देना पात्र में। हाँ, फिर जो बचा, और वो जो 10% दोगे ना वो दान नहीं है, वो दान नहीं है, वो तो नियम है। फिर जो बचा, हाँ वो तुम घर में लाए, हाँ वो जो घर में लाए उसमें से
कम से कम में अपना काम चलाओ, फिर जो बच जाए उसको कहते हैं शुद्ध कमाई। ये जो शुद्ध कमाई है इससे यज्ञ होगा, ये वेद बता रहा है। हाजी साहब, आजकल के जमाने में ऐसी कमाई कौन कहां से लाएगा? तो फिर तुमको किसने कहा कि यज्ञ करो, नियम का पालन करो और पदार्थ शुद्ध लेकर आओ? पदार्थ, अरे अन्न वर्ण संकर हो गया, जल तक शुद्ध नहीं मिलता, कहां से शुद्ध पदार्थ लाओगे? फिर जो वो यज्ञ को कराने वाला पंडित है, पुरोहित है, आचार्य है, वो पूर्ण निष्प्रिय है, विरक्त हो, ऐसा यज्ञ कराने वाला हो। आजकल तो दक्षिणा पहले तय करते हैं जी, तुमको कर्मकांड कराना, यज्ञ कराना, हमको क्या दोगे ये बताओ, पहले तय कर लो। तो विरक्त वो पुरोहित हो, और फिर वो जो मैंने नियम बताया, किसी भी वेद मंत्र के एक अक्षर में एक स्वर की भी त्रुटि न हो, ऐसा वो ज्ञाता हो वेद मंत्रों का, कहां से ढूंढोगे? और फिर जो उसकी विधि है, वो विधि भी करेक्ट हो, ये सब 6 नियम करेक्ट हो, तब जाकर के कर्मकांड होगा, तब जाके यज्ञादिक होंगे। और उनमें से एक को भी तुमने गलत कर दिया है तो उल्टा फल होगा, दंड मिलेगा। और आजकल देखिए हमारे देश में क्या हो रहा है, ये शतचंडी यज्ञ हो रहा है, ये 108 कुंडी यज्ञ हो रहा है, ये 1008 कुंडी यज्ञ हो रहा है। कैसे यज्ञ होता है मालूम ही नहीं है, और कर रहे हैं। तो इसलिए कर्म कांड में बड़े कड़े कायदे कानून है, पूरी विधि है और पूरे नियम है, उनका पालन तुम कर सको तो कर्मकांड यज्ञादि करो। ये पहली बात मुझे आपको बतानी थी। अब नंबर 2 सुनो। मान लो जबकि कलयुग में कर्मकांड का विधिवत पालन करना कठिन नहीं है, असंभव है। सतयुग त्रेता वगैरह में होते थे, कलयुग में असंभव है। लेकिन मान लो कोई कर्मकांड का विधिवत पालन करे पूरी विधि से, तो ये कर्मकांड का पालन करने से क्या हमको श्री कृष्ण की नित्य दिव्य सेवा मिल जाएगी? अरे इम्पॉसिबल। श्री कृष्ण सेवा तो बहुत दूर की चीज है, कर्मकांड के विधिवत पालन करने से तो माया निवृत्ति भी नहीं होगी, दुखों की निवृत्ति भी नहीं होगी, अधिक से अधिक स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। ध्यान दीजिए, यानी विधिवत कर्म धर्म का पालन करे, वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, तो उस पालन करने से आपको वो स्वर्ग तक ले जा सकता है, स्वर्ग के आगे नहीं ले जा सकता कर्मकांड। और उस स्वर्ग के बारे में तो मैंने आपको कई बार बताया है। वो स्वर्ग क्या है? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान्नास्त्य कृतः कृतेन